ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 23 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और कुछ बुक में ये शायद क्वेश्चन नंबर 27 होगा उससे पहले वाली बुक्स में। तो इसको मैं पढ़ता हूँ और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और जो ये हमारा टाइप 4 आ गया, जो ये क्वेश्चन है वो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, इससे हम इसको क्वेश्चन को इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हमारे को दिया होगा क्वेश्चन में। कह रहे हैं ऑन चेकिंग द बैंक पासबुक देखो क्या लिखा है, ऑन चेकिंग द बैंक पासबुक इट वाज फाउंड दैट इट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5220 as on 31st March 2019 while as per ledger it was different। while as per ledger मतलब वाइल एज पर कैश बुक, मतलब लेजर मतलब जो हमने कैश बुक का लेजर बनाया उसकी बात कर रहा है कि उससे ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखो ये कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसको किस नाम से पुकार रहा है, लेजर के नाम से इसको वो डिनोट कर रहा है। ठीक है, कह रहा है द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटेड, कह रहा है नीचे डिफरेंसेस दिए हुए हैं वो हमको नोट हुए हैं। तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग ये बना दो, ज़रा फॉर्मेट बना लें ज़रा जल्दी से। ये फॉर्मेट हो गया और यहाँ लिखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2019। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक क्या होगा, ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कोई बताएगा? नहीं माइनस नहीं, यहाँ क्या लिखूँ, डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड, डेबिट। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मतलब डेबिट की बात कर रहा है। या क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि बैंक पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा है वो। ये मैंने आप लोगों को पहली क्लास में क्लियर करा दिया था, कब ये डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा तो क्या लिखते हैं वो आप लोगों को सब क्लियर है। तो उसके बाद अब पहली वो पढ़ रहा हूँ, लिखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। कह रहे हैं हमने चेक डिपॉजिट कर दिए हैं, हमने क्या करें चेक डिपॉजिट कर दिए हैं, बट बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं करे। बैंक ने क्रेडिट नहीं करे मतलब बैंक ने बढ़ाए नहीं या घटाए नहीं? बैंक ने क्रेडिट नहीं करे का मतलब क्या है, बढ़ाए नहीं है। तो ये सिचुएशन है। अब मेरे को आपसे पूछना है मैं क्या करूं, अब क्या करें, सिचुएशन ऐसे है प्लस करें। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पासबुक का है और इक्वल करने के लिए हमें पासबुक बढ़ानी है। तो मैं इसमें 6000 ऐड कर दूंगा। 6000 ऐड में लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। पहला हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं, कह रहे चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर का मतलब मैंने आपको बताया कि चेक बाउंस हो गया। एंड डेबिटेड बाय द बैंक। डेबिटेड बाय द बैंक मतलब बैंक ने कम कर दिया, मतलब बैंक ने क्या कर दिए हैं, पासबुक कम कर दी है क्योंकि चेक डिसऑनर हुआ है। तो और साथ में साफ साफ क्लियर भी कर दिया कि बैंक डेबिटेड मतलब बैंक ने डेबिट कर दिए हमारे पैसे। बट नॉट गिवन इफेक्ट टू इट इन दी लेजर। 800 रुपये कह रहा है हमने, लेकिन लेजर मतलब कैश बुक, उसमें अभी हमने कम नहीं करे। तो ये सिचुएशन है। अब क्या करूं 800 रुपये से? हाँ वेरी गुड, टीना का भी जवाब आ गया था। 800 रुपये क्या कर दूं प्लस, तो लिखूंगा चेक डिसऑनर्ड नॉट एंटर्ड इन लेजर या इन कैश बुक, एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लिखा है बैंक चार्जेस डेबिटेड। देखो इस क्वेश्चन में कितना अच्छा है, सब कुछ डेबिट क्रेडिट करके लिखा हुआ है। जितने भी तक अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं कि पासबुक डेबिट हो गई क्रेडिट हो गई, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि भाई डेबिट हुई है क्रेडिट हुई है क्या मतलब है। डेबिट मतलब पासबुक कम हुई है और क्रेडिट मतलब पासबुक बढ़ी है, उस तरीके से कह रहे हैं। तो टीना का जवाब तो आ गया अभी पढ़ने से पहले, फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। कह रहे बैंक चार्जेस जो है वो डेबिट, बैंक चार्जेस जो है वो डेबिट कर दिए बैंक ने, मतलब कि कम कर दिए। बट डेबिट मेमो नॉट रिसीव फ्रॉम द बैंक। डेबिट मेमो का मतलब हो गया कि बैंक ने हमें इन्फॉर्म नहीं करा, मतलब एसएमएस के थ्रू। ये डेबिट मेमो समझ लो कि एक तरीके से इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पहुंचाई। तो अब इसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे 50 रुपीज़ से। सागर का भी जवाब आ गया था, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। बैंक चार्जेस अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा, ऐसे ही लिख रहा हूँ बैंक चार्जेस। आपने ये लिखना है बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस बट नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक, मतलब अपने लैंग्वेज में जैसे आपको समझ आए कोशिश करो एक लाइन में आ जाए और
हम जो लिखना चाह रहे हैं वो बात पहुंच जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट है लिखा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिट इन द लेजर। हाँ जी, सागर का जवाब आ गया, लेकिन मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। टीना का भी जवाब आ गया, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन द लेजर। आपको पता है ओवरड्राफ्ट जो हमने है उस पर इंटरेस्ट बैंक काटता है। जब हमने बैंक्स में, हमारे बैंक में मान के चलो 20,000 रुपये और हमने 30,000 निकाल लिए, तो उस पर हमें बैंक इंटरेस्ट देगा या हमसे लेगा? हमने बैंक से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा निकाले हुए हैं, तो उस पर तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा ना। तो क्वेश्चन में यही लिखा है, कह रहा है जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है। अब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट समझना कि हमारा पैसे कम होने वाली बात है, मतलब ये। तो कह रहा है जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है वो हमने गलती से एक्सेस क्रेडिट हमने अपने लेजर में, लेजर मतलब कैश बुक में क्रेडिट कर दिए ज़्यादा। कितने रुपए से? 200 रुपये। मतलब मान के चलो पासबुक जो है वो तो जितने से कम होनी थी हो गई, मतलब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है वो काटना था, बैंक ने काट दिया। लेकिन हमने गलती से अपने लेजर मतलब कैश बुक में गलती से 200 रुपये ज़्यादा कम कर दिए। तो अब बाकी सब लोगों का जवाब आया और अंश का भी जवाब आया कि सर माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पासबुक और कैश बुक इक्वल करनी है 200 रुपये से। तो 200 रुपये से मैं कर दूंगा माइनस, और क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिट इन कैश बुक या लेजर, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैश बुक को ये लेजर ही कह रहा है। सागर ने भी यही जवाब दिया था, सबने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। और उसके बाद अगली जो लिखी है, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक टू अकाउंट डिपॉजिट द सम अदर पार्टी 900। कह रहा है गलती से बैंक ने क्रेडिट कर दिया। टीना का जवाब आ गया है, गलती से क्या कर दिया? बैंक ने क्रेडिट कर दिया। तो बैंक ने क्रेडिट करा होगा मतलब कि पासबुक बढ़ाई होगी कम करी होगी? बताओ जल्दी से ज़रा। बढ़ाई होगी, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए? 900 रुपये माइनस। अभी बताता हूँ युवराज, अभी बताता हूँ, एक बार पूरा क्वेश्चन करा दूँ फिर आपको थर्ड बताता हूँ। उसके बाद लास्ट लिखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक इशू कर दिया और बैंक में प्रेजेंट हुआ नहीं पेमेंट के लिए, तो ये सिचुएशन है। अब क्या करूँ? 400 रुपये से कम कर दूँ। क्लियर है ना सबको? ये वाला तो बड़ा आसान है, ये वाला तो। हाँ जी। अब एक बार ना सागर पूछ रहे, सागर कह रहा हूँ, युवराज पूछ रहे सर थर्ड बता दो। थर्ड कुछ नहीं सर, वो युवराज उसमें ये कह रहा है कि बैंक ने चार्जेस काट लिए। बैंक ने चार्जेस काट लिए तो पासबुक क्या कर दी होगी? कम कर दी। और बैंक ने हमें इन्फॉर्म नहीं करा। डेबिट मेमो मतलब समझ लो एक तरीके से, जो आपको एसएमएस आता है ना कि आपके पैसे कट गए, तो वो एक तरीके से समझ लो डेबिट मेमो है। तो वो आपको इन्फॉर्म ही नहीं कर पाया बैंक, तो ये सिचुएशन थी। अब क्या करेंगे? इसको 50 रुपीज़ प्लस करेंगे, तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं। अब अच्छा, पहला मेरा आपसे मुझे जवाब देना आप लोग कि हमने ये यहाँ लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 5220 यहाँ लिखा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी? 99% क्या होता है? 99% क्या होता है? जहाँ पर ये बैलेंस लिखते हैं उसके अपोजिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है। कभी यहाँ लिखते हैं तो यहाँ आती है, यहाँ लिखते हैं तो यहाँ आती है। तो देखते हैं क्या कौन सी साइड बड़ी है इसमें। तो मुझे ना इसमें ये वाली साइड बड़ी दिख रही है। ज़रा इसका टोटल करता हूँ। 0 2 और 2 और 2 4 और 4 8 और 9 17 1 6720 6720 यहीं लिख दूंगा। और नहीं नहीं, ये वाली बड़ी आ रही है 6850 6850 6850। तो इधर से इसको माइनस करता हूँ। 0 2 और 3 5 2 और 2 4 और 4 8 9 17 और 1 18 और 1 5 से 130 आ रहा है। अरे मैंने तो आपको कहा था कि अगर यहाँ पे बैलेंस लिखा है तो इधर आता है बैलेंसिंग फिगर। लेकिन याद है मैंने आप लोगों को जब भी क्वेश्चन कराए थे मैंने क्या कहा था? 99% इधर ही आएगा। 99% जो अगर यहाँ पे लिखा है हमने मतलब जो ऊपर बैलेंस है वो यहाँ लिखा है, तो आंसर मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ आती है। और अगर प्लस में लिखते हैं तो यहाँ आती है। 99% मैंने ऐसे बोला था। और मैंने कहा था 1% ऐसा भी होता है कि अगर यहाँ पर बैलेंस लिखा और यहीं बैलेंसिंग फिगर आ जाए, या अगर यहाँ लिखा है और यहीं आ जाए, तो ये वही क्वेश्चन है जो 1% वाला है, जिसमें मैंने कहा था 1% ऐसा भी होगा कि जहाँ बैलेंस लिखा ऊपर बैलेंसिंग फिगर भी उस साइड आ जाए। तो उस केस में अब नीचे क्या लिखना है? यहाँ पासबुक लिखा है तो यहाँ तो पक्का कैश बुक ही लिखेंगे, क्योंकि हम पासबुक और कैश बुक को तो कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पासबुक लिखा है, यहाँ तो कैश बुक ही लिखेंगे। और मुझे बताओ अगर यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं और यहाँ बैलेंसिंग फिगर आती है,
तो यहाँ अगर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखा है तो यहाँ भी आप क्या लिखते हो, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ऐसे लिखते हो ना हमेशा। मतलब यहाँ पर ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ भी ओवरड्राफ्ट लिखते हो, यहाँ बैलेंस एज पर पासबुक है तो यहाँ भी बैलेंस एज पर कैश बुक लिखते हो, जब अपोजिट में आता है बैलेंसिंग फिगर। लेकिन जब सेम ही कॉलम में आ जाएगा ना बैलेंसिंग फिगर, तो यहाँ तो पक्का वही आएगा जो यहाँ लिखा है उसके अपोजिट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ पर अब ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। और बैलेंस एज पर कैश बुक पता है आपको क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये भी डेबिट है और ये भी डेबिट। इसका मतलब पता है क्या कह रहा है, बैंक कह रहा है कि मैंने आपसे 5,220 रुपए लेने हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का मतलब क्या है कि बैंक कह रहा है कि आपने मुझसे 5,220 रुपए ज़्यादा निकाले हुए हैं। और हमारी कैश बुक पता है क्या कह रही है, हमारी कैश बुक ये नहीं कह रही कि हमने आपसे 5,220 रुपए लिए हुए हैं एक्स्ट्रा। हमारी कैश बुक पता क्या कह रही है कि हमने आपके अकाउंट में 130 रुपए जमा कराए हुए हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है कि हमारे बैंक में कितने पैसे जमा है, 130 रुपए जमा है। और बैंक की पासबुक क्या कह रही है, कह रही है कि आपने अपने अकाउंट से 5,220 एक्स्ट्रा निकाले हुए हैं। बात समझ आई है। अभी तक जितने आंसर आते थे क्या होता था, जैसे 5,220 यहाँ है और मान के चलो ये 130 रुपए यहाँ आता था, तो आप यहाँ लिखते थे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो उसका मतलब ये होता था, बैंक कहता था कि आपने अकाउंट से 5,220 निकाले हुए हैं और हम कहते थे नहीं 130 रुपए निकाले हुए हैं, क्योंकि हम भी यहाँ पर क्या लिखते थे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। लेकिन जब यहीं आ रहा है आंसर तो हमने यहाँ क्या लिखा, ओवरड्राफ्ट नहीं लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे। तो इसका मतलब बैंक कह रहा है कि आपने अपने अकाउंट से 5,220 एक्स्ट्रा निकाले हुए हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट में 130 रुपए जमा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। मेरे ख्याल क्लियर है सबको, डाउट नहीं आना चाहिए। क्लियर है तो बताओ, कोई डाउट है तो मैं फिर से समझाऊं।